यहाँ पे दिन आनंद उठा सकता है। और विक्टोरिया बग्गी की जो बात की, विक्टोरिया बग्गी हमने तैयार की है। बच्चों को भी क्या है, बच्चों को, नवयुवकों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पहले भी इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको आमजन को अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत से लोगों का सपना होता है घोड़े को दौड़ाना, घोड़ा सवारी करना, टांगे में बैठना, विक्टोरिया बग्गी की सवारी करना, और वही सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, वो सपना आपका पूरा होने वाला है। हिसार में जो घोड़ा फार्म है, सरसा रोड पे राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है, वहाँ पर आपका सपना होगा पूरा। और आप आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, अपने परिवार को लेके आइए, अपने दोस्तों को लेके आइए और घुड़सवारी, टांगा सवारी, विक्टोरिया बग्गी की सवारी का लुत्फ उठाइए और एक अलग ही रहस्य रोमांच की दुनिया में खो जाइए। चलिए बातचीत करते हैं, जो अधिकारी है घोड़ा फार्म के, उनसे बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आमतौर पे घोड़ा जो होता है, घोड़े को लेके फिल्म में बहुत सी बनी है, और पहले जो राजा महाराजा थे वो भी घोड़े की सवारी करते थे, और ख़ास करके इंग्लैंड की महारानी को भी कई बार देखा होगा। और कभी कभी 26 जनवरी की जब परेड होती है तो आप देखते होंगे, जब राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति आते हैं कर्तव्य पथ पर, तो घोड़े का जो परेड होता है वो आपने देखा होगा। वही चीज़ें आपको यहाँ हिसार में जो घोड़ा फार्म है, उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, जानने के लिए हमारे साथ है सर। नमस्कार। नमस्कार। परिचय दें सर एक बार। मेरा नाम डॉक्टर अजमेर सिंह है। मैं यहाँ पे घुड़सवारी, घोड़े का काम देखता हूँ। और अभी सब आमजन के लिए हमने हॉर्स राइडिंग शुरू किया है, टांगा राइडिंग किया है, बग्गी राइडिंग किया है, और म्यूजियम है। कोई भी आज जन आके यहाँ पे दिन आनंद उठा सकता है। और विक्टोरिया बग्गी की जो बात की, विक्टोरिया बग्गी हमने तैयार की है, उसका स्पेशल क्रेज है, उसमें बैठ के राइडिंग कर सकते हैं। तो खास करके लोगों में उत्सुकता रहती है घोड़े पर बैठने को लेके, क्या यहाँ पर उनको कुछ सिखाया भी जाएगा उस तरह से? देखिए, घुड़सवारी एक जो है रॉयल गेम, रॉयल शौक है। राजे महाराजे, हर कोई महान आदमी पहले घोड़े में बैठ के जाते थे। आज भी आम आदमी के मन में होता है कि मैं कोई घुड़सवारी करूँ। कभी कभी शादी में बैठने का मौका मिलता है, तो उस फीलिंग को, उस विचार को पूरा करने के लिए ऐलान शुरू किया है। और इसके बारे में घोड़े कैसे घुड़सवारी की जाए, आगे वाले टाइम में इस पर भी क्लासेस शुरू की जाएंगी, राइडिंग स्कूल खोला जाएगा, और शायद एक आम आदमी इसमें भागीदार बन सके। पहले गाड़ियाँ कम दिखाई देती थी, घोड़े अधिक, लेकिन आजकल गाड़ियों का क्रेज है, घोड़े लुप्त हो रहे हैं। उसके बारे में क्या कहें, कैसे बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों? देखिए, आज से 30 साल पहले की बात करें, हर सड़क पे तांगा या घोड़ा देखने को मिलता था। लेकिन अब ऑटोमोबाइल की वजह से तांगा या घोड़े का उपयोग बहुत कम हो गया है। लेकिन ये आप मान लीजिए, आने वाला समय क्वाइन का ही होगा। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में नेचुरल सोर्सेज कम हो रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ कम हो रहे हैं, फ्यूल कम हो रहे हैं। उसमें एक अगर साधन बचेगा ट्रांसपोर्ट का, आने वाले समय में एक घोड़ा ही होगा। दोबारा से हमें घोड़ों के ऊपर, तांगे के ऊपर आना पड़ेगा। ये एक समाधान है जो आज पोल्यूशन का है, पोल्यूशन को भी कम कर सकता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, घोड़ा रखने में पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, और इसकी रखने कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आसानी से इसको रखा जा सकता है। क्या कहेंगे बच्चों को, किसानों को, और जो आसपास के लोग हैं हिसार के, क्या कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए? देखिए, सबके पास ये संदेश हम भेजना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, उनको कंसेशन दिया गया है, या आमजन हो, किसान हो, एनआरसी विजिट करें और इस सुविधा का उपयोग उठाएं, इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं, मजा लें इस सुविधा का। और हर दिन मंगलवार को छोड़ के सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये सुविधा आप सब के लिए उपलब्ध है। कोई भी आमजन, मैं कहूँगा हर किसी को एक बार एनआरसी विजिट करना चाहिए, और घोड़े के लुत्फ, घुड़सवारी का या बग्गी राइडिंग का, बग्गी सवारी का, तांगा सवारी का लुत्फ उठाना चाहिए। किसी को कांटेक्ट करना हो, कोई फ़ोन नंबर वगैरह? देखिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 180 1233, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और हमारे इंचार्ज का, हमारे इंस्टीट्यूट की साइट पे जाएंगे, सबके नंबर अवेलेबल है। मेरा खुद का नंबर भी चाहे नोट कर सकते हैं, 9813197177, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे या जो किसान घोड़े के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, वो आपसे मिल सकते हैं? घोड़े के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे अलावा हमारे यहाँ के एक्सपर्ट हैं जो 24 घंटे फ़ोन पे और वर्किंग आवर्स में उपलब्ध रहते हैं। किसी भी एक्सपर्ट से जिस भी सब्जेक्ट के बात कर सकते हैं, ब्रीडिंग की बात कर सकते हैं, मैं इलाज की बात कर सकते हैं, बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, टीकाकरण के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमेशा से किसान भाइयों के लिए उपलब्ध रहते हैं। धन्यवाद सर। तो जो फीलिंग थी ना, मर्द तांगे वाला, मैं मर्द तांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला, वो फीलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं घोड़ा बग्गी यहाँ पर चल रही है, और उस तरह के जो तांगे हैं वो भी चलेंगे। सर, कैसा लगा आज आपने घोड़े की भी सवारी की, तांगे की भी सवारी की? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी है।
क्योंकि बहुत समय पहले किया था, हॉर्स राइडिंग भी की थी और बग्गी राइडिंग, लेकिन आज तो क्या है बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो कह सकते हैं जो शौक पहले छूट गए थे वो आके पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लोगों से क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए? लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे क्या है एनआरसी ने ये क्या है इको टूरिज्म का जो स्टार्ट किया है प्रोग्राम, इसको क्या है यूज़ करना चाहिए और बच्चों को भी क्या है, बच्चों को नवयुवकों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पहले पूरा ही क्या है जितना भी हमारा समाज होता था हॉर्स राइडिंग का ही और बग्गी का मैक्सिमम यही यूज होता था। पोल्यूशन को भी ख़त्म करने के लिए इसमें एक हमारा बहुत योगदान हो सकता है। धन्यवाद सर। परिचय दे एक बार। डॉक्टर सुभाष शर्मा, न्यू इंडिया कॉन्वेंट स्कूल हिसार। सर परिचय दे अपना और बताएं जो आज ये प्रोग्राम शुरू किया। मेरा नाम दिनेश दत्त शर्मा है, मैं यहाँ इंस्टीट्यूट जॉइंट स्टाफ काउंसिल का सदस्य हूँ। हमने जो भी इको टूरिज्म स्टार्ट किया है ये आमजन के लिए किया है और इससे घोड़ों की प्रजातियों के बारे में पता लगेगा, क्योंकि जो हमारे सेंटर का नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। इक्वाइंस का मीनिंग है कि घोड़ों की सभी प्रजातियाँ, इसमें खच्चर भी आ गए, गधे भी आ गए, घोड़े भी आ गए। तो हम चाह रहे हैं कि जो ये प्रजातियाँ लुप्त हो रही है इसको जीवित रखना हमें, क्योंकि ये हमारी जो घोड़ों की प्रजातियाँ हैं वो छोटे छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, यानी कि सैनिक भी इसको यूज़ करते हैं, गरीब मजदूर भी इसको यूज़ करता है, तो इसलिए इसको आमजन को अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए। तो आमजन को अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए। और ख़ास बात है कि जो रहस्य रोमांच जो घोड़े पर बैठने से आपको अनुभव होगा वो यहाँ आकर एक बार। ये अपना एड्रेस क्या है इसका? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हैं। जो एनआरसी इक्वाइन जो हमारा इंस्टीट्यूट हिसार में बना हुआ है, यहाँ इक्वाइंस हॉर्स, डंकी, म्यूल का ऊपर रिसर्च होता है। यहाँ हमारा जो इक्वाइंस का रिसर्च होता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होता है, प्रोडक्शन एस्पेक्ट में होता, हेल्थ एस्पेक्ट में होता और आपका एक्सटेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी होता है। ये छोड़ के भी हमारा यहाँ जो वेटरनरी माइक्रोब्स है जिसमें से डिजीज होता है तो उसका ऊपर भी रिसर्च होता है। हम लोग बहुत सारा डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप किया है, बहुत सारा वैक्सीन डेवलप किया है, हॉर्स के लिए भी किया है, दूसरा एनिमल्स के, दूसरा लाइव स्टॉक पोल्ट्री के लिए भी हम लोग किया है। तो इसी सिलसिला में हमारा जो अनदर एक्टिविटी है एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो इक्वाइन इको टूरिज्म है वो इस्टेब्लिश किया है। ये पहले बार यहाँ हिसार में हम लोग इस्टेब्लिश किया है। इसमें से जो फ़ायदा होता, ये फ़ायदा हमारा सोसाइटी को मिलता है। सोसाइटी मतलब जो बच्चों है, स्कूल का बच्चों है जो हिसार में घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट हैं या हिसार वासियों हैं या हरियाणा वासियों या देशवासियों हैं, उन लोग लिखा पढ़ा के साथ अपना काम के साथ कुछ और भी चाहते हैं जिसमें से आनंद मिलता है, खुशी होता है। मन का खुशी सबसे बड़ा बात होता है। तो एक खुशी के लिए तो हम लोग इको टूरिज्म डेवलप किया है, जिसमें से जो टूरिस्ट आएगा वो घोड़ा में चढ़ सकता, टांगा में चढ़ सकता, बग्गी में चढ़ सकता, चढ़ के आनंद ले सकता है, जिसमें से उनका भी आनंद मिलता। साथ के साथ जो इक्वाइन सेक्टर है, जो फार्मर्स या जो ओनर्स इसका साथ लगा हुआ है, उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, जो बेनिफिट से अगले टाइम जो है उन लोग अपना इक्वाइंस, हॉर्सेस, डंकीज, म्यूल ये भी अपना घर में पालन शुरू कर सकते हैं। तो इसी सिलसिला में सबको आपका टूरिस्ट के भलाई के लिए, साथ के साथ फार्मर्स का भलाई के लिए, साथ के साथ जो हॉर्स रियारर्स हैं जो घोड़ा रखते हैं उन लोगों का भलाई के लिए हम लोग ये इक्वाइन इको टूरिज्म एज ए मॉडल हम लोग यहाँ इस्टेब्लिश किया है। सर जिन लोगों को घुड़सवारी सीखना है, क्या कोई ट्रेनिंग सीजन यहाँ पर शुरू किया जाएगा? हमारा यहाँ ट्रेनिंग का बंदोबस्त हम लोग शुरू कर रहा है। जैसे कैसे घोड़ा चढ़ना है, जो इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वो कैसे किया जाता है वो भी हम लोग जल्दी ही से जल्दी हम शुरू करेंगे, ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। ठीक है। तो आसानी से आकर के जो है अपना एंट्री कर सकते हैं, कोई भी शहरवासी कोई भी आ सकता है, फैमिली के कोई भी टूरिस्ट आ सकते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हम लोग फॉर्मुलेट किया है वो फॉलो करना पड़ेगा, करके हमारा ये जो आनंद लेना चाहिए वो ले सकते हैं।
तो ये परमानेंट आगे तक चलता रहेगा सर? आगे तक चलता रहेगा, ये फॉर द टाइमिंग नहीं, ये परमानेंटली जब तक कुछ परेशानी, जब कुछ प्रॉब्लम ना हो या कुछ प्रॉब्लम या दूसरा कुछ इशू ना आए तब तक हमारा ये चलते रहेगा। ठीक है जी। 10 से 2 बजे तक का समय रहने वाला है इसके लिए? ये टाइम जो है, ये टाइम डिपेंड करेगा सीजन का हिसाब से। गर्मी का दिन में एक टाइमिंग्स रहेगा, सर्दी का टाइम में एक टाइमिंग्स रहेगा, स्प्रिंग या दूसरा सीजन के लिए दूसरा तीसरा टाइमिंग्स रहेगा, जैसे टूरिस्ट लोगों का सुविधा हो। इसीलिए हम लोग छुट्टी का दिन जैसे सैटरडे संडे भी हम लोग ये मतलब सुविधा दे रखा है। मैं डॉक्टर टी.के. भट्टाचार्य, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, एनआरसी इक्वाइन हिसार का डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद। तो सुन लिया, सरसा रोड पे है, आइए और विजिट कीजिए और भागी बनिए इस यात्रा का। जय हिंद, जय भारत।